बिफोर बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर जो कि सबके मन में क्वेश्चन बना हुआ है, वो है एनआरए और सीईटी के ऊपर। आखिर एनआरए क्या है और सीईटी क्या है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। एनआरए, जिसका फुल फॉर्म आप सभी जान चुके होंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक प्रकार की एजेंसी होगी जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उस एग्ज़ाम का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम एक प्रकार का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो कि हमें हमारे बैंक, रेलवे और एसएससी में देखने को मिलेगा। तो आइए ढंग से जान लेते हैं कि आखिर ये सीईटी है क्या। सीईटी एनआरए द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक टेस्ट है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम, जिसमें हम देखते हैं आईबीपीएस के थ्रू कराए जाते हैं जो बैंक के एग्ज़ाम, उनको शामिल किया गया है। और उनको मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर एक कॉमन एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो करें आज तक 2020 तक के, तो आप देखेंगे कि बैंक अपने एग्ज़ाम खुद कराती है प्रिलिमिनरी के, एसएससी अपने अलग कराती है और रेलवे अपने अलग। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो अलग अलग ना करा के कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रखेगी जो कि सीईटी नाम से जाना जाएगा 2021 से। और उसके बाद जो आगे के एग्ज़ाम होते हैं, आगे की जो प्रोसेस होती है मेंस और इंटरव्यू तक के लिए, वो अपने अपने इनके जो एजेंसियां हैं, बोर्ड हैं, जैसे कि आईबीपीएस जो बैंक का कराता है वो, एसएससी अपना खुद का कराएगा और रेलवे आरआरबी अपना खुद का। तो ये अपने अपने अलग अलग मेंस और इंटरव्यू तक अपने अलग अलग एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो कॉमन होगा। तो हमने यहाँ तक इसके बारे में जाना, अब आगे देख लेते हैं। हाँ, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि एसएससी में जो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की पोस्ट होती है, क्या उनके लिए भी ये है? हाँ, ये बिल्कुल उनके लिए भी है। और बैंक में भी जो रीजनल रूरल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं आईबीपीएस द्वारा, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 12 लैंग्वेजेस में होगा। मतलब आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उनका इसमें यूज़ किया जाएगा। और जो स्कोर कार्ड आपका रिज़ल्ट आने के बाद जो आपके मार्क्स या स्कोर होंगे, वो आपके 3 ईयर्स के लिए वैलिड होंगे। यानी कि आप अपने एक बार एग्ज़ाम क्लियर करके आप 3 ईयर तक आप किसी भी एग्ज़ाम के मेंस में डायरेक्ट बैठ सकते हैं। आपको हर बार प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा कि अब तक पुराने पैटर्न के हिसाब से हर बार आपको करना पड़ता था। और जो एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल हो जाते हो या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाते हो, तो आप अपने सेकंड अटेम्प्ट को दे सकते हो और अपना स्कोर भी सुधार सकते हो। इससे आपकी जो साल है वो भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग लेवल पर होगा। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है वो अलग अलग लेवल के लिए निकलती है। 10th के लिए अलग, 12th के लिए अलग और ग्रेजुएशन के लिए अलग। तो उसी के हिसाब से इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि इस एग्ज़ाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 10th पास वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये अलग तरीके से कंडक्ट होगा, उनका सिलेबस अलग होगा। 12th पास का सिलेबस अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों का सिलेबस अलग होगा। और जैसा कि हमने बात की कि इसके स्कोर कार्ड की, ये हमारा 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब तक आपने देखा हो, अगर आप एसएससी के कैंडिडेट हो या रेलवे के या फिर बैंक के, आपने देखा होगा जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन किसी कारण से आप मेंस में फ़ेल हो जाते हैं या फिर इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको शुरुआत से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देना पड़ता है, फिर मेंस करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू। लेकिन अगर आपने इसमें पास कर लिया सीईटी में, तो आप अगर मेंस में फ़ेल भी हो जाते हैं तो आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फिर से मेंस दे सकते हैं और आप उसको ईज़िली कम टाइम में भी क्रैक कर सकते हैं। अब तक जो समय लगता था वो ज़्यादा लगता था इस कारण से, पर ये आपका समय है वो कम हो जाएगा। ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। रही इस एग्ज़ाम में सिलेबस की बात, तो अभी तक सीईटी ने अपना अपडेट नहीं किया है कि वो क्या सिलेबस होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तय मायने कि जो सिलेबस तैयार किया जाएगा वो रेलवे, एसएससी और बैंक के स्टूडेंट्स को देखकर ही तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं से भी कम ना हो और वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहिए इस चैनल के साथ, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे।